वी गोइंग टू बी करेक्शन विंडो अगर ओपन हो भी जाता है फिर भी तुम्हारा ये सारी चीजें अपने पोर्टल में एनटीए ने बार-बार अच्छी तरीके से लिखा है कि ये करेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आराम से रिलैक्स तरीके से अभी तुम अगर हार्ड वर्क कर लिया तो तुम्हारे लिए आगे का समय ज्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगा प्रिपरेशन के वक्त, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि बहुत कॉम्पिटिशन है, इतना कॉम्पिटिशन है, पर मेरे को उस लेवल पे आ जाना है ताकि हम लोग क्या है कि उस 10% पे आ जाए जिस 10% का सिलेक्शन होता है। ठीक है, और अगर तुम 10% पे नहीं भी आए तो फिर भी एक ना एक समय आ जाओगे ना जब तुम अगर हार्ड वर्क कर रहे होगे तो। ठीक है, तो ये सोचना है कि हम ये सोचना है कि बायोलॉजी में क्या करना है, मैंने 2 से टाइप का सेशन बनाना है। एक टाइप का सेशन जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक के वो क्वेश्चन को करेंगे जो तुम अगर ये सेशन को कर लोगे तो तुम्हारा अगर एक सेशन, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक सेशन जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, वो सेशन से अगर तुम बेसिक से वो सेशन भी कर लोगे सारे तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर उसे नहीं जाएगा। दूसरा सेशन। हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक होगा, जो अपडेट है वो नीट के रिलेटेड है। तो हम लोग नीट के रिलेटेड अपडेट के ऊपर ये सेशन हमारा है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि हमारा डेट आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म का, कैसे भरना है, आखिर क्या अपडेट होगा, क्या इसमें हमको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसेस है, सब चीज़ बात करेंगे। और कुछ कमेंट से हमने कंक्लूड किया कि कैसे बायोलॉजी का लेक्चर इस तरीक़े से डाला जाए ताकि ये हमारा जो भी लेक्चर है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो। डैट मीन्स कि आपका बोर्ड और नीट दोनों के लिए वो काम आ जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, हम लोग देखते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं इस अपडेट के साथ। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे को पता है कि हमारा जो डेट है वो 7 फरवरी को है। 7 फरवरी से ये हम भरना स्टार्ट कर सकते हैं, पोर्टल खुल जाएगा 7 मार्च तक। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा कि सर 1 मंथ का समय मिला है लगभग। हाँ, 1 मंथ का समय मिला है, पर क्या ये हमारा डेट एक्सटेंड होगा? 100% डेट एक्सटेंड होगा। 100% डेट क्या होगा? एक्सटेंड होगा। ठीक है, ये डेट एक्सटेंड जरूर होगा, 100% डेट एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, पर हम ये बोल रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो या ना हो फिर भी तुम रिलैक्स होके सबसे पहले मैं जितना डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ उसको तुम रेडी रखो। उसके बाद जो उसका पीडीएफ है जो आपका पोर्टल पे आया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो उसको तुम अच्छी तरीके से पढ़ो। उसके बाद तुम डिसाइड करो कि कैसे तुमको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे बोलने के बाद भी तुम वो सारा चीज़ एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एग्ज़ाम है नीट का, ये हमारे पास पॉइंट है कि क्या क्या सर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तुम्हारे पास तो तुम्हारा आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें करेक्ट जो रियल तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो है तुम्हारा 10th के सर्टिफिकेट में, और वही यहाँ पे भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आधार कार्ड जो करेक्ट होना चाहिए, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लास 10th का मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th अगर तुम्हारा हो गया तो मार्कशीट अगर आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज डिजी लॉकर से तो क्लास 10th के मार्कशीट से काम ऐसे चल जाता है। अगर क्लास 12th का मार्कशीट नहीं भी रहेगा तो ये ड्रॉपर के लिए बेसिकली होता है। अब उसके बाद स्कैन पिक्चर ऑफ थंब। ठीक है, स्कैन पिक्चर ऑफ थंब, डेट मीन्स कि तुम्हारा थंब इंप्रेशन का जो स्कैन पिक्चर होता है, जहाँ पे तुमको इंक में अपना थोड़ा हाथ को पोर करना होता है, उसके बाद एक व्हाइट पेपर में थंब का इंप्रेशन को अपलोड किया जाता है वहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा सेकंड पॉइंट है सिग्नेचर फोटोग्राफ। और सिग्नेचर फोटोग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर्म भरने के लिए तुम ही को जाना है, या फिर तुम खुद से फॉर्म भर रहे हो तो तुम खुद से ही भरना। और क्योंकि अगर फॉर्म भरने मान लो किसी और को भेज दिया और वो तुम्हारा सिग्नेचर थोड़ा सा भी जानता है, तो अगर वो सिग्नेचर किया, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर तुमको सेम वहाँ पे भी तो करना होगा ना जब तुम एग्जाम दे रहोगे। तो ये सिग्नेचर वाला बात याद रखना कि सिग्नेचर जो तुम्हारा होगा वो एकदम तुम्हारा ही होना चाहिए। ठीक है, और सिग्नेचर पे ज़्यादा बात एकदम जोर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर तुम बिलोंग करते हो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट तो तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि तुमको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई एक आईडी प्रूफ तुम्हारा लगेगा तो आधार कार्ड मेनली यूज हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फोटो तुम्हारा लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा दिन का पुराना नहीं होना चाहिए। फोटो के नीचे डेट होता है। ठीक है, और उसके बाद फोटो यहाँ पे क्या है, 2 तरह का फोटो लगता है ना, एक लगता है पोस्ट कार्ड, है ना, पोस्ट कार्ड फोटो लगता है, और उसके बाद एक तुम्हारा लगता है नॉर्मल तुम्हारा छोटा वाला फोटो, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक छोटा सा फोटो जो आता है पोस्ट कार्ड फोटो हो गया। एक तुम्हारा बड़ा फोटो और एक तुम्हारा छोटा फोटो लगता है यहाँ पे। जब तुम वहाँ पे जाओगे फॉर्म भराने के लिए तो तुम्हारा जब बोलोगे कि नीट के लिए फोटो चाहिए तो तुम्हारा वो फोटो निकाल के तुमको दे देगा। ठीक है, मैं फोटो का जो डायमेंशन हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मैं अच्छी तरीके से मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा स्टेप 1, हमको अगर वहाँ पे तुम देखोगे जब पोर्टल में जब तुम भरोगे तो तुम्हारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टेप 1 में। और स्टेप 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर का जनरेशन होगा। एप्लीकेशन नंबर का जनरेशन करने के लिए तुम्हें 2 चीज़ का जरूरत होगा। एक तो तुम्हारा ऐसा ईमेल आईडी जो तुम्हारा फ़ोन में हमेशा एक्टिवेट रहता है, जो तुम बार बार उसको खोल के देखते हो, जिसमें जितने भी अपडेट आते हैं तुमको पता होना चाहिए वो अपडेट के बारे में। और दूसरा चीज़ तुम्हारा फ़ोन नंबर। ठीक है, तो एक तो हो गया ईमेल आईडी, एक तो हो गया तुम्हारा फ़ोन नंबर।
लास्ट तक हम लोग सारा कनेक्ट रहेंगे, चिंता मत करना। तुम बस एकदम लगे रहो, पढ़ाई पे लगे रहो। बाकी जितने भी अपडेट होंगे यहाँ पे सब आपको मिल जाएगा, जो भी जरूरी अपडेट होगा आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले फोटो में तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट कि 80% तुम्हारा जो विजिबिलिटी है जो फोटो में वो अच्छी तरीक़ा से मेंशन किया होना चाहिए। दैट मीन्स कि फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो का जो क्लैरिटी है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सिग्नेचर के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार रीड करना, ठीक है। और जो फॉर्म फिलिंग है वो तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है, ये तुम लोग को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐसा चीज़ जो करेक्शन नहीं होगा, ऐसा चीज़ सर जो करेक्शन नहीं होगा, तो ध्यान से सुनना कि थिंग्स दैट नॉट बी गोइंग टू बी करेक्शन विंडो अगर ओपन हो भी जाता है फिर भी तुम्हारा ये सारी चीज़ें अपने पोर्टल में एनटीए ने बार बार अच्छी तरीक़े से लिखा है कि ये करेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि पेरेंट्स का नेम एक बार जो दे दिया वो करेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल जो तुमने दिया है, एड्रेस डिटेल जो दिया है, पेरेंट्स का जो नंबर दिया है, तुम्हारा जो कैटेगरी है वो भी नहीं होगा। एजुकेशन का क्वालिफिकेशन, चॉइस ऑफ सिटी जो तूने जो चॉइस ऑफ सिटी डाला है वो भी नहीं होगा। जेंडर, उसके बाद तुम्हारा जो फोटो है और थंब का इंप्रेशन है ये सब चेंज नहीं होता है। और तुमको पता होना चाहिए कि फोटो और थंब इंप्रेशन एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो एक छोटा सा ये अपडेट था जो हम लोग तुमसे बात करना था। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। 2-3 कमेंट आने के बाद मेरे को लगा कि थोड़ा सा बात करना चाहिए, ठीक है। और देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को ये सोचना है कि यहाँ पे जैसे नीट का जब फॉर्म आता है तो यहाँ से थॉट जो होता है ये आ जाता है कि क्यों ना हम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट को काफ़ी अच्छा बनाएं, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट को काफ़ी अच्छा बनाएं, एक तो थॉट ये आया। दूसरा थॉट क्या आया कि दिमाग में ये चलने लगता है कि अभी मेरा 11th का भी कुछ चैप्टर हो चुका है, क्यों ना अभी ऐसा करते 12th पे पूरा फोकस करते हैं ताकि बोर्ड को भी हम लोग इतनी अच्छे तरीक़े से पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो भी आए उसको हम लोग कर लें, ठीक है। अब देखो ये एक थॉट चला। और उसके बाद क्या है कि तुम इसको इम्प्लीमेंटेशन भी करने स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम सोचोगे, हर दिन का प्लान करोगे तो इम्प्लीमेंट भी होना स्टार्ट कर देगा। अगर तुम सिर्फ सोच के छोड़ोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सोचोगे कि बोर्ड और नीट अलग होता है, जैसे ही ये दिमाग में लाओगे वैसे तुम बोर्ड में भी तुम क्या है कि उसी तरीका का एक्सक्यूजेस देने लगोगे ताकि बोर्ड भी तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में तो आप अच्छा कर ही लोगे, पर इसके लिए थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा 10x करके तुम मेहनत कर लिया तो अभी तुम्हारा 12th भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सिर्फ 11th बचेगा, फिर 11th कंप्लीट करके तुम आराम से फुल टेस्ट के ऊपर आ सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर करना क्या। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नीट और बोर्ड के ऊपर, ठीक है, नीट और बोर्ड के ऊपर, तो तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फोकस ऑन बोर्ड कम्प्लीटली। जब तुम्हारा नीट और बोर्ड दे रहे हो, जैसे कि तुम्हारा मान लो फ्रेशर हो तो तुम नीट भी दे रहे हो, बोर्ड भी दे रहे हो, तो उस वक्त तुमको क्या करना है कि बोर्ड पे फोकस करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत कम समय है। 21 फ़रवरी से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है फिजिक्स का। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने क्या है कि अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तुम देख सकते हो, जो मैं लाया हूं। और मैं जब प्रैक्टिकल के लिए जब गया था वहाँ पे सीबीएसई में, तो तुम लोग से मैं ये बात भी किया था कि देखो मैं 4 से 5 चार्ट पेपर में, अभी मेरे पास एग्जैक्ट चार्ट पेपर भी मैं लाया हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो हमारे पास ये चार्ट पेपर है जो मैं बार बार आपको बोलता था कि मैं दिखाऊंगा। चार्ट पेपर देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा शॉर्ट नोट्स होता था, ठीक है। इस तरह का मैंने 4-5 चार्ट पेपर बनाया था, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, सबके लिए मैंने अपने समय में बनाया था। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो चार्ट पेपर देखो, ये हमारा फिजिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद देखो बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी को मैंने कैसे एक पेज में लिख लिया था, एक पेज में मैंने कैसे चार्ट बनाया था, ठीक है। ये देखो चार्ट पेपर हमारे पास शॉर्ट नोट्स जो है। उसके बाद ये देखो हमारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो इस तरह का हमारे पास भर भर के मॉलिक्यूलर सब चीज़ का चार्ट पेपर हमने बनाया था। और वो मैं ट्राई करूंगा कि फिजिक्स का, तो मैं ऐसा करूंगा कि जैसे ये देखो फिजिक्स का पूरा चार्ट पेपर है, ठीक है। तो फिजिक्स का ट्राई करना कि तुमको कॉपी तो नहीं करना है, बस समझ समझ के बनाना है। मैं एक शॉर्ट वीडियो टाइप का जरूर बनाऊंगा, तुम कमेंट जरूर करना कि अभी जैसे कि तुम्हारा 21 फरवरी को फिजिक्स का है, तो आई थिंक कि बायोलॉजी से भी ज़्यादा, क्योंकि बायो तो तुम्हारा मार्च में है, तो बायोलॉजी को थोड़ा थोड़ा भी हम लोग करेंगे, तो पर फिजिक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके और केमिस्ट्री का भी कुछ मटेरियल अगर डाला जाए तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर दिमाग में थॉट लाओगे कि हम इसी बार करेंगे, अच्छा करेंगे, तो तुम अगर अच्छा नहीं भी हुआ फ्यूचर में, फिर भी तुम इस लेवल पे आ जाओगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। फिर ये तुम्हारा जो ड्रॉप ईयर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी आराम वाला होगा, ठीक है। तुम आराम से तुम फर्स्ट समय से ही टेस्ट देते रहोगे, ठीक है। तो हम बस ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरीक़ा से शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये भी फिजिक्स का हमारे पास चार्ट है, सारा फिजिक्स का चार्ट है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, ध्यान से देखना। ये मॉर्फोलॉजी का मैंने बनाया था और ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। तो हमारे पास क्या
कि अगर हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दो स्टूडेंट होंगे, या तो नीट और बोर्ड एक साथ दे रहे होंगे, ठीक है, जिसको फ्रेशर बोल रहे हैं, या फिर सिर्फ नीट दे रहे होंगे वो ड्रॉपर है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या है ना कुछ पढ़ा होगा। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो और उसके साथ ही सिलेबस के साथ साथ टेस्ट देते जाओ। ये मत सोचना कि टेस्ट हमको बाद में देना, नहीं, टेस्ट बाद में कभी नहीं होता है, उतना तुम प्रेशर नहीं ले पाओगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि फिर उसके बाद तुम फुल टेस्ट पे आ जाओ, फुल टेस्ट को दो और एनालिसिस करो, उसके बाद फिर इम्प्रूव करो, ठीक है। और कोई ऑफलाइन टेस्ट जरूर पकड़ो, ठीक है। हमने अपने समय में एक गलती क्या किया था कि मैंने 2 टेस्ट लगातार पकड़ लिया था, और वो मेरे लिए एक तरह से हैक्टिक था, पर गलती तो नहीं था, एक तरह से हैक्टिक और मजबूत बनाने के लिए ही बन गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि ये नीट प्लस बोर्ड है, तो नीट प्लस बोर्ड में क्या है, तुमको फोकस अभी से बोर्ड पे करो, 100% फोकस करो, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12th लेवल का तो इतना अच्छा कर लो कि तुमको क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन सारा अच्छा से हो जाए। कैसे होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम कहीं ना कहीं हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी का अगर करेंगे तो बहुत क्वेश्चन करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी सेशन मिस ना हो, इसको फॉलो कर लो ताकि कोई भी तुम्हारा सेशन मिस ना हो। हम लोग अगर 180 क्वेश्चन मैं तुमको डेली अगर साथ में तुम कर रहे हो तो क्या होगा, अगर कुछ हुआ भी नहीं हुआ तो तुम हर दिन तो 180 क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर डेटा को समझ पा रहे होगे ना, इसलिए एटलीस्ट सिलेबस तो पहले करो, ठीक है, फिर मॉक टेस्ट अपने आप देना स्टार्ट कर दोगे। अब आगे आते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि फिजिक्स का बात करते हैं, तो फिजिक्स में हमको क्या सोचना रहता है कि एक तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो जो मैंने चार पेपर में पूरा कॉन्सेप्ट 11th-12th का लिख लिया था। डेरिवेशन होता है, ठीक है, डेरिवेशन तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा डेरिवेशन बार बार पूछा जा रहा है, जो आपका पीवाईक्यू लिखा हुआ है वो जरूर देखना कि वो बार बार पूछा जाएगा, और मैं ट्राई करूंगा कि डेरिवेशन के कुछ शॉर्ट नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूं टेलीग्राम पे, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक है, अब उसके बाद यूनिट का बात करते हैं, तो यूनिट तुमको पता होना चाहिए, फार्मूला चार्ट और कंसेप्ट मैंने क्या किया था, 4 पेपर में ही पूरे ऐड कर दिया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से देखना, केमिस्ट्री सबसे बड़ा प्रॉब्लम की दुकान होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल बहुत प्रॉब्लम करता है सब, फिर भी तुमको शॉर्ट नोट्स इसमें बनाना पड़ेगा, और साथ साथ शॉर्ट नोट्स उस ओरिएंटेशन में बनाना पड़ेगा जहाँ पे तुम पीवाईक्यू, सीबीएसई के पीवाईक्यू को पढ़ के तुम समझ रहे होगे कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और शॉर्ट नोट्स में ऐड करो डेटा को जो पीवाईक्यू में, जैसे कि जो भी तुम्हारे पास फॉर्मूला है, इनऑर्गेनिक में जो भी तुम्हारे पास सीरीज है वो सब चीज़ को तुम ऐड करो, उसका ऑर्गेनिक में जितने भी हमारे पास तुम्हारे रिएक्शंस है तो उसको तुम्हारे को ऐड करना है, फिजिकल फार्मूला में, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला जो है वो तुमको ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी का बात करते हैं, तो बायोलॉजी तो मैं खुद करवा रहा हूँ प्रॉपर तरीका से, मेरा यही सोचना है कि बायोलॉजी में क्या करना है, मैंने 2 टाइप का सेशन बनाना है। एक टाइप का सेशन जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सीबीएसई के वो क्वेश्चन को करेंगे जो तुम अगर ये सेशन को कर लोगे तो तुम्हारा, अगर एक सेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सेशन जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, वो सेशन से अगर तुम सीबीएसई के सिर्फ वो सेशन भी कर लोगे सारे, तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन बाहर उससे नहीं जाएगा। दूसरा सेशन जो कोई पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, तो वो थ्योरी वाला सेशन होगा, जहाँ पे थ्योरी प्लस एनसीईआरटी के कवर करेंगे, और वो भी बहुत क्रिस्प मैनर में, बहुत कॉम्प्रेस तरीका से, बिना कुछ छोड़े हुए। तो ये अप्रोच मेरा होने वाला है कि कम समय में हम लोग सारे चीज को कंप्लीट करेंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, थ्योरी को अंडरस्टैंड करो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ज्यादा तुम पढ़ोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, याद तो रहता नहीं है, पीवाईक्यू करो, ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन करो जो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। बायोलॉजी तो मैं प्रॉपर तरीका से मैं तुमको सारा करवाऊंगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का अगर कुछ प्रोवाइड करने का मेरे को समय मिलेगा तो मैं प्रॉपर तुम लोग को अच्छी तरीके से करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं वो जरूर कर रहा हूँ। और उसके बाद जब हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा सारा फोकस नीट पे आ जाएगा, उसके क्वेश्चंस पे आ जाएगा। तो इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट मिल जाएंगे, जो बहुत कम समय में हम लोग 12th के सिलेबस के पॉडकास्ट को नीट ओरिएंटेड, जहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि ये नीट में आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है, तो पॉडकास्ट सुन के भी कवर कर सकते हो। नीट का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे, तो आप फॉलो जरूर कर लेना। तो मैं बोल रहा हूँ कि सारा आराम से रिलैक्स तरीका से अभी तुम अगर हार्डवर्क कर लिया तो तुम्हारे लिए आगे का समय ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाएगा प्रिपरेशन के वक्त, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि बहुत कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि रियलिटी बहुत कंपटीशन है, ठीक है। और कंपटीशन है, पर मेरे को उस लेवल पे आ जाना है ताकि हम लोग क्या है कि उस 10% पे आ जाए जिस 10% का सिलेक्शन होता है, ठीक है। और अगर तुम 10% पे नहीं भी आए तो फिर भी एक ना एक समय आ ही जाओगे ना, जब तुम अगर हार्डवर्क कर रहे होगे तो, ठीक है। तो ये सोचना है कि हमको हार्डवर्क करते रहना है, कब तुम पहुंच जाओगे तुमको भी पता नहीं चलेगा, ये मेरे पे ट्रस्ट करना, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। एक छोटा सा बात करना था, और बायोलॉजी का लेक्चर जल्दी से आने वाला है, और कमेंट में जरूर लिखना कि कुछ फिजिक्स का भी फॉर्मूला सेट क्या प्रोवाइड करे, कुछ डेरिवेशन, कुछ क्वेश्चंस करवाया जाए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।